तो यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और चाइना में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों साइड एकदम एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। जानिए इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे के सारे रीज़न इस पूरी वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा क्या है इसके पीछे के रीज़न। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया और चाइना में बहुत पहले से लड़ाइयाँ होती रहती हैं बॉर्डर के चक्कर में, क्योंकि इनके बॉर्डर मिलते हैं। तो गाइस जहाँ पे बॉर्डर मिलते हैं वहाँ लड़ाई होती ही है। बट इस बारी क्या आया है वो देखते हैं। तो इंडिया की तरफ से कहना है कि इन्होंने जो भूटान की साइड इनका बॉर्डर लगता है वहाँ से इन्होंने अपनी जगह को थोड़ा अपने चाइना में ले लिया है। और वहीं से चाइना का बोलना है कि चाइना कह रहा है कि जो इन्होंने अभी रोड बनाई है उसके हिसाब से इन्होंने वहाँ पे अपना हुक्म जता लिया है। वो चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए जगह। इंडिया ने कहा है कि इन्होंने लद्दाख में भी अपना जो इंडिया का पोर्शन था वो चाइना में ले लिया है। तो चाइना ने भी कहा कि ये हमारी ही जगह है और हम ये किसी को नहीं लेने देंगे। तो गाइज इंडिया ने बताया कि चाइना ने हमारी जो अपनी बॉर्डर है उसके अंदर आकर हम जो इंडियन सोल्जर्स हैं उन पे पथराव किया और उनसे हाथों से ही लड़ाई की, वेपन्स ना उठा के, और जिसके कारण इंडिया और चाइना के दोनों के ही टोटल मिला के 100 से ज़्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा सीरियस इशू बनता जा रहा है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अगर दोनों देश चाहें तो मैं इनकी सुलझा करा सकता हूँ। बट इन्होंने नहीं माना, दोनों ने मना कर दिया। तो अब बात आती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर ये दोनों ही पीछे नहीं होते, लड़ाई बढ़ेगी तो ये दोबारा एक वॉर बन सकती है, जो लास्ट वॉर हमारी 1962 में इंडिया और चाइना की हुई थी उसी की तरह। तो इसी चीज़ से सब डर रहे हैं और इसी बात पर इंडिया का एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन है कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइस ये सब कुछ मैं सोच रहा था तो मेरे को एक चीज़ समझ आई, और जब मैंने एनालाइज करा तो पता चला कि चाइना ने ये सब कुछ एकदम से इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले तो उस पर वर्ल्ड की तरफ से, हर कंट्री की तरफ से उस पर प्रेशर पड़ रहा है कि कोरोना वायरस तुमने फैलाया कैसे। अगर तुम्हें पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, जिससे कि हम पहले ही वैक्सीन की तैयारी कर लेते और ना ये ज़्यादा फैलता। जैसे कि आपको पता ही है 14-15 लाख से ज़्यादा तो बंदे यहाँ पे संक्रमित हो ही चुके हैं पूरे टोटल वर्ल्ड में, और जिसमें से 3 या 4 लाख की तो बंदों की मौत हो चुकी है। तो इसलिए भी चाइना बौखलाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जब नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया ने कह दिया कि सेल्फ रिलायंट बनना है इंडिया को, तो इस चक्कर में भी चाइना बौखला गया कि जो उसका 60% जो इंडियन मार्केट में कैप्चर है मोबाइल में, इंडियन मार्केट चाइना की आइटम से भरी पड़ी है। सबसे बड़ी बात, जो मोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे तो मतलब 60% चाइना का ही माल है। तो जब नरेंद्र मोदी ने कहा सेल्फ रिलायंट, तो चाइना को डर है कि यहाँ से हमारी जो पूरी एक्सपोर्ट की जो इनकम आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इंडिया सेल्फ रिलायंट बन जाता है। अगर वो अपने मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाता है तो इस चक्कर में हो सकता है कि हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए। इस तनाव के चक्कर में वो बौखला सा गया है चाइना, और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। इस बात पे तो और सारी कंट्रीज भी बोल चुकी हैं कि अगर आपने इंडिया पे कुछ भी ज़रा सा भी किया तो हम सारे इंडिया के साथ हैं और चाइना का अंत उसी दिन हो जाएगा। तो चाइना को यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसको इस टाइम ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको सबके साथ मिलके इस जो नोवल कोरोना वायरस है इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसकी वैक्सीन पे काम करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके चक्कर में उसका खुद ही नुकसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम किसी भी कंट्री को किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उन सबको एक साथ यूनिटी में
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी यही है, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसेशन आ चुके हैं, बहुत सारी कर्जे में डूब चुकी हैं। तो ऐसा ही एक जापान देश है जिसमें हो चुका उनका सारा, क्योंकि ओलंपिक्स के चक्कर में हो गया इन्वेस्टमेंट ख़राब। तो गाइज ऐसे ही मतलब यहाँ पे इंडिया में भी है, आईपीएल के चक्कर में बहुत सारा भी नुकसान हो चुका है। अभी आईपीएल का पता नहीं कि होंगे या नहीं होंगे, और मतलब हर सेक्टर में इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ा है। तो चाइना को इस टाइम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि चाइना को जो सहयोग करना चाहिए और कंट्रीज के साथ इसको ढूंढने के लिए, अगर वो चाहते हैं कि वुहान लैब में कुछ करना चाहिए तो वहाँ पे जाके करें, वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो गाइज ये थी वीडियो। अगर आपकी कोई ओपिनियन हो हमें से कमेंट में ज़रूर शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।